वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x12 प्लस x9 प्लस x6 प्लस x3 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए इसमें ट्रिक लगता है, इतना लंबा हल नहीं होता है, इसका ट्रिक से हल होता है। ये ट्रिक क्या बोलता है ये समझो। यदि है ना, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x3 बराबर -1 होगा, है ना। क्या बोलता है, यदि x प्लस x बराबर 1 हो तो x3 बराबर -1 होगा, -1 होगा। तथा जिन घातों में 3 का अंतर है, 12 यहाँ पे है, यहाँ 3 9 है, 3 का अंतर है ना, 6 यहाँ में मैंने यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 का अंतर है। जिन घातों में 3 का अंतर हो उनका योग 0 होगा। तो इनका जो 3 का अंतर है ये 0 हो गया, ये भी मतलब 0 हो गया, है ना। तो क्या बचा, सिर्फ एक बचा ना, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, सिर्फ 1 होगा। एक चीज देखो फिर से मैं बता देता हूँ, यदि x प्लस 1 बराबर x हो तो x3 का मान बराबर -3 होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x3 का मान 1 होगा। और जिन दो घातों में 3 का अंतर है, 12 यहाँ 9 यहाँ 3 का अंतर है ना, तो उनका योग 0 होगा। तो इस हिसाब से सारे 0 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक ये बचेगा, है ना, एक बचेगा, इसलिए एक आंसर होगा, आपका आंसर होगा एक हो जाएगा आंसर, है ना। ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 40 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, यही तो है। तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसका मान दे रखा है यहाँ पे 40, है ना, यहाँ मान पुट कर दो 40 इजकल टू, अब एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है 10, यहाँ 10 का मान रख दो 10, यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई। तो ये हमें मान से काट दो, 4 कट गया, है ना। तो x माइनस वाई का मान क्या हो गया आपका 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 किस में है आपका सी में, तो सी में टिक मार रहे होते, है ना। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट चाहिए, बिल्कुल सरल तरीके से करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण ये द्विघात समीकरण यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो के का मान क्या होगा। देखो जब मूल वास्तविक और समान होता है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0 होता है। अगर मूल समान हो तो ध्यान, अगर मूल वास्तविक और समान हो तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0 होता है। तो आइए मान रख के देखते हैं, एक्स यहाँ ए का मान कितना है ना, मैंने ए का मान यहाँ पे एक छिपा हुआ एक है, यहाँ पे ए का मान है 1। ठीक है, बी का मान है -k, बी का मान है -k, सी का मान है 9। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बराबर करना के का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -4, ये कितना है 1, सी कितना है 9। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, के स्क्वायर माइनस 36, के बराबर क्या होगा, के स्क्वायर बराबर क्या होगा 36, तो के बराबर क्या होगा 36 का रूट बराबर प्लस माइनस 6। आपका आंसर क्या होगा 6 यानी डी, डी में उनको मैच कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से हल किया जाता है। ये ध्यान रखना है, अगर जिसका मूल वास्तविक और समान होगा तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4 0। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक प्रश्न है, यदि x प्लस 5/x माइनस 3 इक्वल टू 7/3 हो तो x का मान क्या होगा। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, इसको खाली मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इधर से इसका इधर से, 3 को गुना कर दो ऊपर वाले से आप लोग का, तो यहाँ पे लिखो 3x प्लस 5 इक्वल टू 7x माइनस 3। ठीक है,
अब यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 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 5 या 15, यहाँ हो जाएगा 7x 7 या 21। ठीक है, अभी x वाला एक साथ ले आओ, 3x है यहाँ पे प्लस में दे जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे -21 है, ये प्लस में तो -15 हो जाएगा यहाँ पे जाके। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस घट जाएगा, -4x हो जाएगा भाई। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो चिन्ह माइनस करेगा। 1 और 5 20 10 30 36 हो जाएगा यहाँ पे। 36 माइनस में मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 4 4 9 36। एक्स का मान क्या निकल गया आपका 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो इतना ही, अगली वीडियो में। आपका वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।